जय हिंद दोस्तों। आज बात करते हैं असम राज्य के बारे में। तो देखते हैं, असम की अगर राजधानी की बात करते हैं तो वह दिसपुर है। असम अपनी चाय, रेशम उत्पादन, पुराने पेट्रोलियम और जैव विविधता के लिए मशहूर है। असम का कुल क्षेत्रफल लगभग 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से असम उत्तर पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। असम जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। असम की सीमा को देखते हैं तो उत्तर भूटान व असम की सीमा अगर पूर्व में देखें तो नागालैंड व मणिपुर के साथ लगती है। दक्षिण में मेघालय और त्रिपुरा के साथ, मिजोरम व बांग्लादेश के साथ लगती है। पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ। बात करते हैं सिलीगुड़ी गलियारे को भारत की चिकन नेक भी कहा जाता है। इस जगह को जब हम देखते हैं, यहाँ पर बांग्लादेश है, ऊपर यहाँ पर नेपाल है, तो इसके बीच का ये मात्र बना हुआ 22 से 20 किलोमीटर का रास्ता है जिसको चिकन नेक कहते हैं। अब हम देखते हैं असम की जो नक्शा है उसके बारे में समझते हैं। अतीत में असम के कुल जिलों की संख्या 27 थी, परंतु वर्तमान में इन्हें 35 जिलों में बांट दिया गया। ब्रह्मपुत्र नदी मौजूद माजुली द्वीप को 2016 में जिला बनाया गया। अगर बात करते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो यहाँ पे नदियों में पहली ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है, जो असम राज्य के मध्य से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम की सिंचाई और जलवायु को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिनसुकिया जिले से असम में प्रवेश करती है, जो सबसे पूर्व में स्थित है। इसके बाद देखते हैं, जो तिनसुकिया जिले में लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिलती है। तिनसुकिया जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एक प्रमुख शहर बसा है जिसका नाम है डिब्रूगढ़। तिनसुकिया जिले में ही देंगपटके राष्ट्रीय उद्यान तथा डिगबोई शहर है, जहां 19वीं शताब्दी में तेल की खोज हुई थी। इसी कारण डिगबोई को तेल के नगरी के नाम से जाना जाता है। इससे आगे जब ब्रह्मपुत्र नदी बढ़ती है तो इसकी गहराई 38 से 120 मीटर तक तथा इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की अत्यधिक चौड़ाई में हमें माजुली नाम का एक द्वीप मिलता है, जो कि एक जिला है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 352 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह नदी फिर आगे बढ़ती है। इससे आगे चलने पर ब्रह्मपुत्र नदी मिसास मोरा गांव में पहुंचती है, जहां पर सुवर्णसिरी नदी ब्रह्मपुत्र से आकर मिल जाती है। यहां से थोड़ा आगे चलने पर ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट साइड में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है, जिसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गोलाघाट और नवांग जिलों को मिलकर बना है और ब्रह्मपुत्र नदी का थोड़ा सा हिस्सा इसमें से बहता है। आगे देखते हैं इसमें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भारतीय गैंडों यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इस दुर्लभता के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल की उपाधि दी है। 2006 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाया गया था और टाइगर अब भारतीय गेंद के अलावा यहाँ पर हाथी, पानी की जंगली भैंसे, बारहसिंगा और पक्षियों की कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद, तो दूसरी महत्वपूर्ण जो नदी है वो है बराक नदी। बराक नदी तकरीबन 900 किलोमीटर तक लंबी है, लेकिन यह भारत में तकरीबन 564 किलोमीटर तक बहती है। मणिपुर के सेनापति जिले में मौजूद मणिपुर पहाड़ियों से बराक नदी का उद्गम होता है। बराक नदी आगे जाने पर दो धाराओं में सुरमा और कुशियारा में टूट जाती है, लेकिन आगे जाकर यही दोनों धाराएं मिलकर मेघना नदी का निर्माण करती हैं। अगर यहाँ के पर्वत व पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं, तो कार्बी आंगलोंग पठार असम के मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इसे असम के दिल की धड़कन भी कहा जाता है। इसे करबी ओ की भूमि भी कहते हैं। यह पहाड़ियाँ पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इन पहाड़ियों में बहुत सी जैव विविधता और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे अगली नदी है वो मेघालय की पहाड़ियों से निकलती हैं। और अगर यहाँ की अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो यहाँ पे फेमस है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है,
नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है और देंगपटकई राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर इसकी बात करते हैं तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। आशा करता हूँ आपको यह असम राज्य का वीडियो अच्छा लगा होगा, इसकी जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।